हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन पूरे एनालिसिस के साथ करने जा रहे हैं और ये सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको आगामी आने वाले एग्जामों में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है? गैस एवं द्रव में। संवहन के द्वारा द्रव एवं गैस में। कराए संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होता है। उदाहरण, आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री से सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन के अधिक गंभीर होती है, क्योंकि कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन जो है उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। तो क्यों? क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा अधिक यानी गुप्त ऊष्मा दी जाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए ज़्यादा जलन महसूस होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है? तो 720 कैलोरी। करा 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने में कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 720 कैलोरी ऊष्मा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री। कराए -40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, यानी दोनों वहाँ पे जाके -40 डिग्री में बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान समान? तो वही -40 डिग्री पर। किस बिंदु पर दोनों कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट जो है सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। एक क्वेश्चन कर रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कह रहा है कि 36.9 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप क्या है? कह रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो क्या है? 310 केल्विन। 310 केल्विन होगा जो मानव शरीर का सामान्य ताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89 यानी लगभग 37। कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये पहले भी देख चुके हैं। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री नहीं सॉरी डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? तो 36.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा? 36.9। अभी देखें कि 36.89 या 36.9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो क्यों होगा? एफ बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 यानी 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इसी को कैलकुलेशन करने के बाद 40 डिग्री का मान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है। एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो वही कैलकुलेशन है, F बराबर 9/5C+32 कैलकुलेशन करके 122 आया, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो तथा F1 यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5C+32 हो तो F का तापमान क्या होगा। तो F का तापमान होगा F बराबर 9/5C+32। क्यों होगा वो देख लीजिए। F बराबर, ये तो सूत्र देख चुके हैं कि F बराबर 9/5C+32 है। यह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का संबंध है। यदि औसत तापमान सेंटीग्रेड में है तो C पर पावर माइनस होगा तथा फ़ारेनहाइट में है तो F पर पावर माइनस होगा, तो इनके बीच संबंध होगी। यही जो आंसर होगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल की तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसलिए ये जमता नहीं है। अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। इसीलिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल को तापमापी बेहतर साबित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कराए। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है, ग्लाइकॉल। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री के, जबकि सेल्सियस से स्केल पर -273.15 सी परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण जो है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब बर्फ पिघलती है तब, कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। कह रहा है ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। गलने के बाद आयतन में ये सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख रेखा में दिखाया गया है। कह रहा है कि P और Q के तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार एवं चढ़ाव के आरेख को क्या दिखाया गया है, देख लेते हैं। कह रहा है कि तापमान प्रक्रिया में द्रव P एवं Q की तुलना में सदा उष्णतर रहता है। नहीं, तापमान प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहता है।
ये भी गलत है। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। कह रहा है कि P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। नहीं, ये भी गलत है। कह रहा है Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। Q का ताप P की तुलना में, कह रहा है कि Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री, सही है कि तेजी में, इसका ये मूव ही बता रहा है कि ये तेजी में पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आरेख में P का सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया, जबकि Q वक्रीय स्पर्शता में द्रव को Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया जाता है किस लिए? तापमान को स्थिर रखने के लिए। थर्मोस्टेट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित स्थित करने का कार्य करता है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट का संबंध क्या है? तापमान को स्थिर रखने के संबंध से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापमान को स्वनियंत्रित करता है। ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप अस्थाई स्थिर टेम्परेचर यानी ताप करता है। ताप अस्थाई जो है टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? समान तापमान को बनाए रखने के लिए। कह रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। चूँकि यह परिसीमा 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। कह रहा है जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। कह रहा है जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। क्यों कुरकुरे हो जाता है? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसलिए अतिरिक्त नमी जो है अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए यह कुरकुरे हो जाता है। आधुनिक फ्रास्ट फ्रीजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित हो जाती है, बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर जब द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। यही कारण है कि सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वो कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का टुकड़ा जो है पेय को ठंडा बना देता है, सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करता है। CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग करते हैं। आर कह रहा है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। ये सही है, लेकिन कह रहा है अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो नहीं, अमोनिया को कभी भी कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, ये भी सही है।
कर रहा है कि खाद्य पदार्थ एवं बर्फ की ट्रे से निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। यह बर्फ फ्रीज की कार्यक्षमता एवं शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ क्या है? तो बर्फ एक दुर्बल चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कृष्ण छिद्र कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता। तो जब तक रिटर्निंग मिलेगा नहीं, हम किसी चीज़ को देख कैसे सकते हैं। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एसबीएसपी को ऐसा सुझाया जाता है कि इसे राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। एसबीएसपी ने आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है। करा एसबी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। ए और आर दोनों से आर ए का सही व्याख्या करता है। कराए अंतरिक्ष आधारित और सौर ऊर्जा। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा का एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे। इस प्रकार एकत्रित और सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूरित होती रहती है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? तो चौड़ाई भी बढ़ जाती है। कह रहा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही साथ चौड़ाई भी बढ़ेगी। शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। ये गोलक है और ये वलय है। ये गोलक है और ये वलय है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान से के प्रसार तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। कराए पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो वह बाहर निकल जाएगा। वलय का व्यास बढ़ जाएगा, इसी कारण वह बाहर निकल जाएगा। कराए किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है तथा तापन से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकेगा। कराए दो धातुओं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। ए जो है बी से अधिक फैलती है। यदि इसे जुड़ी हुई पट्टी है, पट्टी को गर्म किया जाए तो यह किस रूप में ग्रहण करेगा? कह रहा है कि ए जो है बी से अधिक फैलती है, तो ए ये होगा और बी ये होगा। क्वेश्चन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे
एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया। इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का टुकड़ा कांच के अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। दोनों सही है, परंतु इसकी उचित व्याख्या ये नहीं है। कह रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, और यहाँ कह रहा है कि तांबे का टुकड़ा, क्योंकि तांबा जो है कांच के टुकड़े से सुचालक है, ज़्यादा सुचालक है, इसीलिए कह रहा है कि चूंकि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसीलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व 9820 से 8920 से 8960 किग्रा प्रति मीटर तथा कांच का घनत्व 2400 से 2800 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है, तथापि यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्योंकि वही बात है कि लोहा भी जो है उसके ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। करा यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। करा यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। कह रहा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के कारण बाष्पन की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस के कण बाष्पित हो जाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। नहीं, तापक्रम नियंत्रित करेंगे लेकिन आर्द्रता नियंत्रित नहीं करेंगे, यानी यही गलत है। करा है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। क्योंकि एयर कंडीशनर तो करता है लेकिन एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो वो आर्द्रता नियंत्रित करेगा, तापमान नियंत्रित भी करेगा, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। बाष्पन शीतलन पर। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर निर्धारित है। डेजर्ट कूलर पानी के बाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एयर कंडीशनर संपीड़ित गैस छोड़ता है, तो यही कह रहा है कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरे को अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है। कह रहा है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो, सबके मुकाबले ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से समांतर गलनांक जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाए तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाता है। तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। कह रहा है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे और हिमांक बिंदु जो है घटेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक एसर्शन यानी कथन दिया गया है कि उसका कारण भी दिया गया है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों को भोजन पकाने के लिए सही है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान तापमान कम होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं है। कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पकता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे वह अति शीघ्रता से फिर पकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। कह रहा है थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों में किसकी परत, तो रजत परत चढ़ाया जाता है। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। रजत परत यानी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। कह रहा है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें की कोई हानि प्राप्ति नहीं होती है। ए और बी दोनों कह रहा है संचालन और संवहन एवं विकिरण। थर्मस फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया से उष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण से कराई गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। यही सही है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देती है। कराए प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाले उष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग उष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि उष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक एसर्शन दिया गया है, ठीक है। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। सफ़ेद कपड़े उष्मा को के अच्छे परावर्ती होते हैं। कह रहा है कि जाड़ों में पहनने के लिए हमें काले कपड़े की ज़रूरत पड़ती है और सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ये सही है। ये भ्रामक है किंतु आर सत्य है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ठंडे में हमें काले कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। सही है, हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कह रहा है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2-4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। पंखा चलने पर हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पसीना अधिक निकलता है। पंखा चलने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होने लगता है। कराए मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। कराए मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण? मिट्टी के घड़े में दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता है, जिससे कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का
बाष्पोत्सर्जन होते रहता है, यानी बाष्पित होते रहता है। जिस सतह पर बाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि पानी ठंडा रहता है। कह रहा है एक विशेष दिन व समय में चूरू चूरू में 48 डिग्री सी एवं शिमला में 24 डिग्री सी तापमान तथा सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सी और शिमला में 71 डिग्री सी पर रखा गया। दोनों में से कौन प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? कह रहा है कि एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सी व शिमला में 71 डिग्री सी पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? आंसर सी है, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। तो उसका कारण क्या है? किसी वस्तु की उष्मा हानि की दर को शीतलन की दर कहते हैं। उष्मा हानि की दर कराए, इसका फिर कैलकुलेशन करने के लिए कराए, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना पहुंचेगा। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। कराए ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव कब होता है? जब उमस वाला मौसम हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। बादल के साथ उमस, शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है और ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। कह रहा है कि ऊंचाई के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बढ़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा ही। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं, दाब घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ए सही है, आर गलत है, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसी कारण हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्तचाप इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर बाह्य दाब को अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता, तापमान में जब भी वृद्धि होगा तो ग्लिसरीन की श्यानता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगी। कराए तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव यानी ग्लिसरीन आदि की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर जो पानी है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, क्योंकि इसमें भी गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होती है। कह रहा है कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायुदाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबालें या 25 मिनट तक। वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु यानी क्वथनांक जो है तथा उष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने पर उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायुदाब की दिशा में उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, फलतः इसमें अधिक उष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर कम वायुदाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है।
कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है। वही कारण है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ दाब जो है क्वथनांक को बढ़ा देता है। आंसर ए होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हल्था यानी हैंडल लगा होता है। एवोनाइट का हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। एवोनाइट मजबूत होता है, ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं है। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि प्रेशर कुकर का हैंडल जो एवोनाइट का ही होता है और एवोनाइट बहुत मजबूत होती है। खाना बनाने के बर्तन जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एवोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एवोनाइट उष्मा के कुचालक होते हैं और एवोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। लकड़ी तो थोड़ा कमज़ोर भी होता है, लेकिन एवोनाइट जो है मजबूत होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर। उस क्षेत्र जितना छोटा होगा उस पर निर्भर करेगा और उस पर रखा गया जो वजन है उस पर। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है और प्रेशर कुकर के अंदर उच्च तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। पहले घटेगा तब बढ़ेगा। कह रहा है जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा। कह रहा है अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा की मात्रा उबलते नहीं, ये गलत है। बर्फ करा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान कैसे होगी, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रव नित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये सही है। कराए 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ के संलग्न की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होगी। इस प्रकार कथन 1 और दोनों गलत है, जबकि कथन 3 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है। क्योंकि पानी जमने के बाद फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए अतिरिक्त दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कहता है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रह जाएगा, क्योंकि 1/9 भाग पानी के अंदर होता है। कह रहा है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। क्योंकि कह रहा है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रात यानी बादल रहता है तो जो यहाँ से छोड़ी गई ऊष्मा रहती है उसको रिटर्निंग कर देती है, यानी फिर ये गर्म ऊष्मा जाती है और फिर वापस पृथ्वी पर आती है, यही कारण है। कह रहा है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होता है।
तो वही बात है, बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकते हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल, कराए शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल की श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने व उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों के अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाती है। कह रहा है हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आमाप कराता है आमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे का आमाप में वृद्धि हो जाएगी, घनत्व कम हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। कह रहा है ऊनी वस्त्र जो हमें गर्म रखते हैं, लेकिन ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये गलत है। कहा यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित तो होते हैं किंतु ऊष्मा के कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है, न कि उन रेशों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कह रहा है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि वो तापमान पर निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, ये गलत है कि आर्द्रता के बढ़ जाने पर वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होगा, ध्वनि का वेग वैसे ही स्थिर रहेगा। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी आती है, अतः कथन सी सही नहीं है, जबकि प्रश्नगत विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आम अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा, कहता है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती है जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। कह रहा है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो चलिए 81 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।